सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के गुप्त रहस्य। साधकों, अगर हमारी टॉपिक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह भक्ति का एक ऐसा परम सिद्ध मार्ग है। आज इस धरती पर रहते हुए किसी भी साधक को देवी की सच्ची कृपा प्राप्त करनी है और एक सिद्ध पुरुष की तरह अलौकिक शक्तियों का ज्ञाता बनना है, तो इसके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक आकाश उपाय है, जिसकी साधना सरल तो नहीं है, लेकिन आज दृढ़ संकल्प इस स्तोत्र की साधना की जाए तो इसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त की जा सकती है। पुराणों में इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा के संबंध में विस्तार से व्याख्या की गई है, क्योंकि वह यह मार्ग है जो एक साधक मनुष्य को असाधारण बना देती है। कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर लेने के पश्चात कोई भी मनुष्य अपना ही भला नहीं करता, बल्कि वह अपने संपर्क में आने वाले अन्य कई लोगों को भी लाभ पहुंचा सकता है। जिसका कारण यह है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले में एक अद्भुत दैवीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है। विशेष बात यह भी है कि इस साधना से कोई भी चमत्कार कर सकने में भी सक्षम हो जाता है। सच्ची लगन और श्रद्धा भाव से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जागृत हो उठता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी साधक वह सब कुछ पा लेता है जिसे वह पाने की इच्छा रखता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माँ दुर्गा की कृपा दिलाता है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बहुत प्रभावशाली मंत्र है। पुराणों में उल्लेख है कि यह अद्भुत मंत्र माँ दुर्गा की अनुकंपा प्रदान करने वाला है। भगवान शिव के मुख से निकला हुआ यह मंत्र साधकों को देवी कृपा से परिपूर्ण कर देता है। इस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के आरंभ में भगवान शिव ने कहा है कि इस मंत्र को जप के परिणाम स्वरूप माँ दुर्गा की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात दुर्गा कवच, कीलक, स्तोत्र ध्यान, सुख एवं अर्चन की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सिद्ध होने के पश्चात साधक एक अलौकिक व्यक्ति बन जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनेक रहस्य हैं, जिसके सिद्ध होने के पश्चात रहस्यों का धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना से साधक को घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जागृत हो जाने के पश्चात देवी साधना को किसी भी घटना का पूर्वाभास होने लगता है, अर्थात जो घटना भविष्य में होने वाली है उसकी पूर्ण जानकारी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साधक को होने लगती है। इसलिए इस सिद्धि के पश्चात साधक एक सच्चे भविष्यवक्ता के रूप में निखर कर सामने आ जाता है, क्योंकि उसकी अलौकिक दृष्टि वह सब कुछ देखने लगती है जो सूक्ष्म संसार में घटित होता है। वास्तव में साधक को दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना से साधक का मुख सम्मोहित कर देने वाला हो जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के प्रभाव से साधक के चेहरे पर दैवीय प्रकाश आ जाता है, जिसके कारण उसका चेहरा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक का मुखमंडल
हर किसी को सम्मोहित कर देने वाला बन जाता है। उसकी वाणी हर किसी को प्रभावित करने वाली हो जाती है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र के प्रभाव से साधक की वाणी कर्ण प्रिय हो जाती है। इस कारण यह है कि साधना के सिद्ध कुंज का स्तोत्र के फलीभूत होने के पश्चात उसकी प्रभावशाली वाणी हर किसी को अपनी ओर खींचती है। उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति साधक की बात ध्यान पूर्वक सुनता है और उस पर अमल करने के लिए बाध्य हो जाता है। तभी तो लोग ऐसे साधक से मिलने के पश्चात उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का साधक आजीवन युवा बनने की रहस्य पा लेता है। स्तंभन जैसे अनेक शक्तियों को प्राप्त करने के कारण सिद्ध कुंज का स्तोत्र के साधक की आजीवन युवा बने रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज सदा बना रहता है। इसलिए तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का साधक शीघ्र कभी रोगियों बाधा से ग्रसित नहीं होते। तंत्र मंत्र विज्ञान कहता है कि ऐसे साधक को शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साधक का आसरा भयभीत कर देने वाला होता है। आज कोई उन्हें अकारण या शत्रुता व सताता है या उन्हें अपूर्णीय क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, तो विपरीत परिस्थितियों में सिद्ध कुंज का स्तोत्र के साधक क्रोधित भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा श्रापित मानव को अनेक विकट बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दैवीय कृपा प्राप्त साधकों से तो महाघनघोर पिशाच और बेताल भी दूर भागते हैं। तो साधकों, हमारा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। इसके साथ ही अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।